बांट बांट के खाया है वो सब हम भी आधा लेंगे, क्योंकि अयोध्या और जनकपुर की आधा आधा का साम्राज्य है। हम शक्ति हैं, आप शक्तिवान हैं, हम नहीं रहे तो आप जीरो हो जाएंगे। इसलिए अयोध्यावासी जितना समय लिया है सब आधा में हमारा, ऐसे कह दिए। कई प्रसंग चले हैं, मिथिला प्रकरण, आचरण प्रकरण, यज्ञ भूमि, मुख भूमि, श्री तत्व, आचार्य तत्व, गुरु तत्व। अभी महाराज जी सुना रहे थे कि जनक जी ने कर देता था। ये हो सकता है हम ही शब्द मानते हैं, भी नहीं मानते हैं, हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर है, आप तो रामानंद संप्रदाय के सिरमौर मुकुट हैं। वशिष्ठ जी ने कहा था कि चक्रवर्ती तुम जनक के यहाँ अपने चले जाओ निमंत्रण देने की, अच्छा रहेगा। तो जो अपने जाएगा, जिसके यहाँ वह श्रेष्ठ होगा, कि जो जाएगा वह श्रेष्ठ होगा। ये निर्णय आप लोग करें। आइए, अभी बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी। जनक जी परम ज्ञानी है, जास ज्ञान रवि भव निशिनासा। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर में ब्रह्म बैठे हुए हैं, लेकिन यह कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं। परिचय महर्षि ने किया कि ये ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है, सर्वाधार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन कुछ देख नहीं रहे। इनके देखने का कौन सा उपाय? का एक ही उपाय है कि यह भी कहा गया है कि छोटे सरकार लक्ष्मण कुमार शेष अवतार है। अगर यहाँ हम ठोकर मारेंगे तो उस ठोकर का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी हिलेगी, और पृथ्वी जब हिलेगी तो राघवेंद्र भी डोल जाएंगे और हमारा काम बन जाए। इसलिए उन्होंने बड़ी सुंदर आवाज में, बड़ी सुंदर शब्द में बोल रहे हैं कि कहो का यह लाभन भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। रहो चढ़ावो, दोनों का अर्थ करना पड़ेगा, एक ही से नहीं होगा। रहो चढ़ावो तोड़ो भाई, तिल भर भूमि न सकई छराई। अब जनिको माखे भट मानी, बीरी विहीन महीन जानी। महीन को कहा, राजा को कहा, ये तो अलगी थे, कूद पड़े, राजा थोड़े थे ये। हाँ, कोई औरत होती है ना बीच में लड़ने वाली, वह कूद पड़ती है। तो ये राजा थोड़े, ये तो महीन को कहा जा रहा है, थोड़ा ये भी अर्थ पकड़ दे। ये तो राजकुमार है, अभी राजा नहीं है। वीर विहीन महीन में जानी, महीन इसलिए अर्थ कर रहे हैं कि यहाँ राजाओं को भी बुलाया गया था। रामाजी क्या बताएंगे, वो क्या बोलेंगे? रामाजी अभी कह रहे थे कि 43 दोहा मुखबंद है, फलश्रुति 44 दोहा है। ये बात आप समझ लीजिए। आप कुछ नहीं बोलेंगे राम, आप तो बोल नहीं पाएंगे। आप बोलिए तब न उनके कहे आसरा लेते, आप नहीं बोल के देखिए ना, वो बेचारे के लिए बलि प्रदान करा रहे। तो सुधा साधु है, उनको तो बलि प्रदान करा, आप अपने बोल के देख लीजिए। कहो का यह लाभन भावा, लाभ क्या है? का शक्ति बैठी हुई है, शक्ति को जो प्राप्त करेगा वही लाभ होगा। तो शक्ति को कोई शक्तिमान प्राप्त कर सकता है, न कि संसारिक व्यक्ति प्राप्त करेगा।
तो शक्ति को शक्तिमान प्राप्त करेगा। ये शक्ति को जगाने वाला कौन होगा? कहा कोई आचार्य होगा। यहाँ दो आचार्य, एक तो गुरुदेव जिन्होंने कहा उठो हो राम भंजहु भव चापा, और दूसरा जीवाचार्य लक्ष्मण कुमार। इन जीव के श्री जनक जी महाराज ज्ञानी तो है लेकिन फिर भी तो जीव हैं। तो जीव का जो क्लेश है उसकी पीड़ा को आप कृपा करके कर सकते हैं। भगवान ने कहा हम, कहा हाँ, कहा तू शांत रहो ना, कहा हम तो शांत हैं लेकिन आप तो कुछ नहीं बोल रहे, आप ही तो कुछ बोलिए। भगवान ने कहा अब हमारा समय आ रहा है, समय जब आवे तब बोलिए। बिना समय के बोलने वाले जैसे चक्रवर्ती बोल रहे थे डोम भाट के काम। हाँ कुछ पूछा नहीं, बड़ी अम्मा कौशल्या महारानी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन बोले बिना रहे नहीं। गोस्वामी ने लिखा जिम्बहु भाट वर्णी वर्णी, जैसे भाट वर्णन करता है जनकशील संपदा सुहाई, ऐसे वर्णन कर दिया। समय आ जाए तो छूटना नहीं, जैसे लकड़ी के मुंह पर और वक्ता की समय पर बोलना चाहिए। नहीं बोले तो काम नहीं। अभी बड़ी अच्छी चर्चाएं चल रही थी कि आचरण कोई सुना रहे थे, हमको दिमाग में नहीं, आप तो उम्र की हुई ना। कहा आचरण, आचरण माने क्या? शरण में आजा तुम्हारा भी आचरण बन जाएगा। कैसे? हर व्यक्ति चाहता है कि हम भावुक बने, मेरे भाव से सब प्रभावित हो। भाव तब बनेगा जब उसका स्वभाव अच्छा होगा, स्वभाव तब अच्छा होगा जब उसका प्रभाव अच्छा होगा, प्रभाव तब अच्छा होगा जब उसका आचरण अच्छा होगा, आचरण तब अच्छा होगा जब वह किसी महापुरुष का चरण पकड़ लेगा, उसका अपने आप आचरण बन जाएगा किसी महापुरुष का। इसलिए भरतलाल जी ने कहा था सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तो देखी देख, गोस्वामी ने कहा देख भरत भालप आचरण, भरत जी का आचरण अद्भुत है। आचार्य के चरण में गिर जाओ, कैसो पामर पात की उनका आचरण बन जाएगा। कपटी कायर कूड़ कुजाती लोक वेद बाहर सब भांति, राम किन्न आपन जब हीते भयो भुवन भूषण तजीते। इसलिए आचार्य हमारे सर्वमान्य आचार्य श्री छोटी सरकार लक्ष्मण कुमार है। और ये आवाज विरह वेदना है, ना कि कठोर है कि कहो का यह लाभन भावा काहुन शंकर चाप चढ़ावा। तो सत्य को रहा नहीं जा सकता। सत्य तो दयालु होते हैं, आचार्य दयालु होते हैं, उनके डांट में भी उपदेश ही रहता है। जैसे शिक्षक और पिताजी डांटते हैं बच्चों के, लेकिन डांटते इसलिए नहीं कि डर जाए, डांटते इसलिए है कि सुधार जाए। ये सुधार की बात है। वहाँ लक्ष्मण के मन में क्रोध है, लेकिन वह क्रोध इसलिए है कि श्री राघवेंद्र सरकार धनुष तोड़ दे और जनक जी की विरह वेदना समाप्त हो जाए। इन्हीं शब्द के साथ मैं वाणी को विराम। और यह आज की सभा अंतिम चल रही है, किसी प्रकार से हमसे त्रुटि हुई हो उसके लिए हम आपके क्षमा तो नहीं